बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 13 के अंदर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब होता है, जब प्राइस की चेंज की वजह से उसकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है। बढ़ती है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं, कम होती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका एक और कॉन्सेप्ट है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग इन सप्लाई एंड मूवमेंट, यानी चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का डिफरेंस बताएं। तो शिफ्ट कब होता है? when the supply of the product change due to some non-price factor. It is important, non-price factor। जो मूवमेंट ऑफ सप्लाई होती है वो प्राइस की वजह से होती है, यानी कि प्राइस की चेंज की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व। और जब क्या हो, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व कब होता है? जब नॉन प्राइस फैक्टर की चेंज की वजह से। अब ये नॉन प्राइस फैक्टर क्या होते हैं? नॉन प्राइस फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो प्राइस के अलावा होते हैं। उनमें अगर, और वो फैक्टर्स क्या हैं? लाइक टैक्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में या टैक्सेस में कोई चेंज आएगा तो उसकी वजह से जब चेंज होगा सप्लाई कर्व पूरा का पूरा लेफ्ट पे या राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व क्यों होती है? ड्यू टू चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कब होती है? ड्यू टू प्राइस फैक्टर। अगर प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लायर प्रोड्यूसर कम और ज़्यादा करता है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और अगर प्राइस सेम रहे और सेम प्राइस पर सप्लाई कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाए, या सेम प्राइस पर किसी मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। बात क्लियर है? तो बात क्या है कि भाई अगर शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व पूरा का पूरा तो उसको हम कहते हैं ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। और अगर दूसरी बात, अगर प्राइस की चेंज की वजह से उसकी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है? when the supply of the product change due to the non price factor like tax, cost of production etc, it cause a shift in supply curve। तो वो कॉज क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, जो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के कॉजेज हैं, सप्लाई कर्व पूरा का पूरा लेफ्ट या राइट क्यों शिफ्ट हो जाता है, उसके जो कॉजेज हैं। अच्छा, जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो या तो राइट वर्ड हो जाएगा उसको राइज कहते हैं, या लेफ्ट वर्ड हो जाएगा उसको फॉल कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। राइट पे मतलब ये है कि आपका एक ये सप्लाई कर्व है और ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाए सेम प्राइस पे। कोई हमारी यहाँ पर प्राइस है सपोज 10 है, पहले 10 पे 50 यूनिट हो रहे थे और सेम पर ही 100 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है, और फर्दर अगर हम बोलेंगे सेम पर मजीद यूनिट सप्लाई कर रहा है 150। तो ऐसा क्यों होगा? जब अगर प्राइस सेम रहे और सेम पे क्वांटिटी सप्लायर बढ़ा दे, इसका मतलब क्या है? ये किस वजह से हो सकता है? इसके कॉजेस क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का गिर जाना। अगर एक चीज़ पहले वो 100 रुपये उसकी कॉस्ट थी और उसको वो सेल कर रहा था 150 में, तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा था? 50 रुपये। अगर इसकी कॉस्ट कम होकर हो जाती है 80, सेलिंग प्राइस वही 150 रहती है, तो अब इसका प्रॉफिट 70 हो जाएगा। जब प्रोड्यूसर को प्रॉफिट 70 मिलेगा, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसकी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चेंज कम हो जाती है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात, क्लाइमेट इज अवेलेबल या फेवरेबल का मतलब ये कि भाई ये हमारी जो इकोनॉमी है
वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब अगर कोई फ्लड आ जाता है और सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, गंदम नहीं होती, गन्ना नहीं होता, आम नहीं होते, तो डेफिनेटली क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी। बट अगर क्लाइमेट फेवरेबल है, वक्त पे बारिशें होती हैं और सब कुछ प्रॉपर है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो चावल ज़्यादा आएगा मार्केट में, गंदम ज़्यादा आएगी, चीनी ज़्यादा आएगी, फ्रूट ज़्यादा आएंगे, तो सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? अच्छा, टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे पहले, क्योंकि टैक्स कॉस्ट का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर गवर्नमेंट टैक्स कर दे तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद सब्सिडीज, टैक्स का अपोजिट, समटाइम गवर्नमेंट किसी सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है, किसी सेक्टर को रिलीफ देती है ताकि वो ग्रो करे, तो उसको महंगी चीज़ें सस्ते दामों पे देती है, उसको सब्सिडी कहते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे, तो वो महंगा ट्रैक्टर खरीद के किसानों को सस्ते, कुछ कंपैरेटिवली कम प्राइस पे दे देती है, तो उसको हम सब्सिडी कहते हैं। और जब सब्सिडी होगी उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा। तो सब्सिडी जब हमारी बढ़ेगी तो हमारा सप्लाई कर्व बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूव, अगर पहले हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम पहले मैनुअल वो खेती बाड़ी कर रहा था, बट उसको फिर मशीनरी दे दें, ट्रैक्टर दे दें, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन इंप्रूव होगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो सेम प्राइस पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। 6, द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मार्केट में बढ़ जाए। अगर पहले 4 लोग सेल कर रहे थे और वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो ज़्यादा लोग उसके अंदर आ जाएंगे, जब ज़्यादा लोग उसके अंदर आ जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ सेलर या नंबर ऑफ प्रोड्यूसर बढ़ जाएंगे तो सेम प्राइस पे सप्लाई कर्व इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस ऑफ ऑल्टरनेटिव, अब कोई भी ऑल्टरनेटिव है, जैसे अगर हम ये बात करें कि लिप्टन और टपाल, अगर लिप्टन वाले मार्केट से चले जाएं तो एकदम टपाल की क्या हो जाएगी? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट हो लाइक ऑलपर का दूध और नेस्ले का या किसी का भी कोई दूध हो, एक मार्केट से अगर कॉम्पिटिटर चला जाता है तो दूसरे की सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं, 7 फैक्टर हमने लिखे हैं, ये वो तमाम फैक्टर हैं जिनकी वजह से शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई होता है। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कब होता है? नॉन प्राइस फैक्टर। तो ये तमाम सारे क्या हैं? हमारे नॉन प्राइस फैक्टर। इंशाल्लाह हम इसी को नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।